1 डिग्री तक पहुंचे थे अपन। नेक्स्ट सेकेंडरी कार्बन, लिखे सेकेंडरी कार्बन, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं 2 डिग्री कार्बन। एक ही बात है, कार्बन एटम अटैच्ड टू, कार्बन एटम अटैच्ड टू, कार्बन एटम अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स, attached to 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट इसी में लिख दीजिए हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी कार्बन, हाइड्रोजन्स प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी कार्बन, हाइड्रोजन्स प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी कार्बन, हाइड्रोजन्स प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी कार्बन आर सेकेंडरी हाइड्रोजन्स, आर सेकेंडरी हाइड्रोजन्स। लीजिए इसमें आपको पहचान के बताना है कौन सा कार्बन सेकेंडरी है। देखिए ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, सही बात है। ये कार्बन भी अगर अपन बात करें तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका कौन सा है, 1 डिग्री कार्बन। क्लियर। नेक्स्ट ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन से जुड़ा है, इधर भी और उधर भी, तो ये 2 डिग्री कार्बन। इधर बात कीजिए, ये कार्बन मात्र एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका 1 डिग्री कार्बन। पक्का। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें, मान लीजिए हमारे सामने कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है इस कार्बन के बारे में, इसकी डिग्री क्या है। बिल्कुल 2 डिग्री कार्बन है। क्लियर, बॉन्ड काउंट नहीं करने। ठीक है, चलिए आपको बताना है बेंजीन में कितने सेकेंडरी कार्बन है। क्लियर। अब देखो इसमें हाइड्रोजन लगाने की जरूरत अभी नहीं है। कैसे, ये कार्बन है, इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन, आपको कितने बॉन्ड है वो नहीं काउंट करना है, कितने कार्बन से, तो ये आपका 2 डिग्री कार्बन हुआ। बिल्कुल। नेक्स्ट वाले पर अगर इस पर फोकस करोगे तो ये इधर भी कार्बन से उधर भी कार्बन से, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन हुआ। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इस पर फोकस करोगे तो ये इधर भी कार्बन से उधर भी कार्बन से, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन हुआ। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके ऊपर तो ये इधर भी कार्बन से उधर भी कार्बन से, 2 डिग्री कार्बन हुआ। तो सिमिलरली ये भी आपका क्या है बताइए, 2 डिग्री कार्बन, और ये भी क्या है बताइए, 2 डिग्री कार्बन। मतलब बॉन्ड नहीं काउंट करने हैं, कितने कार्बन से जुड़ा है बस हमें यही काउंट करना है। अब इस पर कितनी प्रैक्टिस कर लो उसका कोई मतलब, बस बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो नेक्स्ट लिखेंगे टर्सरी कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। अच्छा एक हाइड्रोजन का तो कर लें। इसमें आपको बताना है मुझे नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, इसमें कितने। ये कार्बन आपका 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, और ये भी, तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन है 2 डिग्री, 6 हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन्स आपके पास क्या होते हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो इसमें बेंजीन वाले में अगर हमसे पूछे नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम्स, तो इसमें नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम्स कितने थे बताओ, 6। और अगर हमसे पूछे नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, अब बताओ इसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, हर कार्बन पर कितना है, 1, तो इसमें हाइड्रोजन एटम भी 6। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन, मतलब 2 डिग्री कार्बन एटम्स एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स।
तो इसमें जितने 2 डिग्री कार्बन है उतने 2 डिग्री हाइड्रोजन भी है। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग तो एग्जामिनर किसी भी तरीके से कर सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा टर्सरी। टर्सरी कार्बन, या फिर इसको इस तरीके से लिख देते हैं 3 डिग्री कार्बन। लिखिए, कार्बन अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स। कार्बन अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स। अगर कोई ऐसा कार्बन है जो 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो उसे टर्सरी कार्बन कहते हैं। कार्बन अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स। नेक्स्ट, हाइड्रोजन्स प्रेजेंट ऑन 3 डिग्री कार्बन। हाइड्रोजन्स प्रेजेंट ऑन 3 डिग्री कार्बन। hydrogens present on 3 degree carbon. Hydrogens present on 3 degree carbon are known as 3 degree hydrogens. Are known as 3 degree hydrogens. लीजिए साहब, इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम्स। सबसे पहले बताओ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? बताओ यहां पर कौन है? CH3, 1 डिग्री कार्बन है। यहां भी कौन है? CH3, और यहां भी कौन है? तो ये तीनों 1 डिग्री कार्बन है, एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए बताइए? 3। और इन पर जो भी मौजूद हाइड्रोजन है वो सारे 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो साथ में अगर हमसे पूछ ले यहां पर नंबर ऑफ 1 डिग्री H एटम्स, तो बताइए इसमें नंबर ऑफ 1 डिग्री H एटम्स कितने हैं? 3, 3 6 और 3 9। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम्स, तो बताइए 2 डिग्री कार्बन यही है। क्लियर, इधर भी कार्बन से और इधर भी कार्बन से, तो 2 डिग्री कार्बन इसमें मात्र एक है। ठीक है, अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ 2 डिग्री H एटम्स, तो बताइए नंबर ऑफ 2 डिग्री H एटम्स कितने हैं? इस पर कितने हाइड्रोजन है? 2। तो ये आपके सामने रहेंगे 2। अब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम्स, तो इस कार्बन पर फोकस कीजिए, इधर भी कार्बन, उधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन इसके अंदर कितना है? 1। और बताइए नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? नंबर ऑफ 3 डिग्री H एटम कितने हैं इसके अंदर? तो वो भी आपके सामने कितना है? 1। क्लियर? तो इस तरीके के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हमें आने चाहिए। हालांकि पूछता नहीं ऐसा क्वेश्चन कभी भी हमसे, पर डिग्री पता होनी चाहिए। रिएक्शंस में कई बार हम बोल देते हैं प्राइमरी केटायन, ये सेकेंडरी, और ये सब बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक, 3 3 6 और 3 9। आगे वाले पहचानने हैं। केवल पहचानने हैं आपको नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम्स कितने हैं इसमें। नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम्स कितने हैं इसमें?
तीनों में केवल 3 डिग्री नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। पहले मैं बताऊं, ये कार्बन देखो, 1 2 3, 3 डिग्री है। और ये कार्बन देखो, 1 2 3, 3 से ये कार्बन से जुड़ा, ये भी, तो कितने हो गए? 2। नेक्स्ट वाले में बताओ, इस पर फोकस करो। 2 3, तीनों साइड से कार्बन से जुड़ा है, इस पर फोकस करो। 1 2 3, कितने बॉन्ड है ये नहीं गिनना है, कितने कार्बन से जुड़ा है ये गिनना है। तो ये दोनों के दोनों कार्बन आपके बताइए कैसे हैं? 3 डिग्री। नेक्स्ट में इस कार्बन पर फोकस करो, ये और ये 3 डिग्री है, बिल्कुल सही। फिर इस पर भी फोकस करो, 1 2 3, ये भी 3 डिग्री है। इस पर भी फोकस कीजिए, 1 2 3, 3 डिग्री है। इस पर भी फोकस कीजिए, इस कार्बन पर, 1 2 3। तो बताइए 3 डिग्री कार्बन आपके पास कितने हो गए इसमें? 4। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। जल्दी से सुलटाइए, आगे बढ़ेंगे। सुलटा दिया है। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन, कार्बन अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम्स। कार्बन अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम्स, 4 डिग्री कार्बन भी इसको कहते हैं। कार्बन अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम्स, कार्बन अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम्स। ऐसा कार्बन जो कितने कार्बन से जुड़ा होगा? 4 कार्बन से, तो उसे हम कहेंगे क्वाटरनरी कार्बन। अब बताइए क्वाटरनरी हाइड्रोजन कितने होंगे? 4 बॉन्ड अगर कार्बन के कार्बन से बन चुके हैं तो फिर हाइड्रोजन तो जुड़ी। तो नेक्स्ट लिख दो, नंबर ऑफ क्वाटरनरी हाइड्रोजन्स इज इक्वल टू 0। कभी भी क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होंगे। नंबर ऑफ क्वाटरनरी हाइड्रोजन्स इज इक्वल टू 0, कभी पूछे 0 ही मिलेंगे। सुलटा दिया है। चलिए फिर इसमें आप बताइए जल्दी से, कितने कितने क्वाटरनरी इसके अंदर आपके कार्बन्स हैं? हाउ मेनी क्वाटरनरी कार्बन्स आर देयर? ये कार्बन देखो, इधर भी कार्बन से, इधर भी कार्बन से, इधर भी कार्बन से और इधर भी, तो ये क्वाटरनरी कार्बन है। इस कार्बन को देखो, इधर भी कार्बन से, उधर भी कार्बन से, उधर भी कार्बन से और इधर भी कार्बन से, तो कितने क्वाटरनरी कार्बन हो गए इसके अंदर? 2। आगे बात समझ? किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगी डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन, कॉमा कार्ब एनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल, एंड कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, कार्बोकेटाइन में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बेनाइन में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा, और कार्बन फ्री रेडिकल में कार्बन पर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो जिस कार्बन पर चार्ज है या रेडिकल है, उसकी जो डिग्री होगी वही उस केटायन, रेडिकल और एनायन की डिग्री मानी जाएगी। जैसे आप ध्यान से सुनिए, सभी के पेन डाउन होने चाहिए।
मान लीजिए आपके सामने ये एक कार्बोकेटाइन दिया गया है। क्या दिया गया है? कार्बोकेटाइन। पूछ रहा है कि ये कौन सी डिग्री का कार्बोकेटाइन है। तो आप बताइए, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसकी डिग्री क्या है? यू विल से इट इज ए 1 डिग्री कार्बन। सही बात है। तो ये आपका कहलाएगा क्या? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इट मीन्स द पॉजिटिव चार्ज इन प्रेजेंट ऑन 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, या डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो इसी को ही हम बोल देते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन। आप ये बात दिमाग में रखिए कि कई बार हम डिग्री और कई बार प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बोलेंगे। एक ही बात, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन या प्राइमरी कार्बोकेटाइन, एक ही बात। क्लियर? यही बात रेडिकल और एनायन में भी वैलिड रहेगी। जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने ये कार्बोकेटाइन रख दिया गया है, आप बताओ इसकी डिग्री क्या बोलोगे? बिल्कुल, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो आपका 1 डिग्री कार्बन है। तो ये जो कार्बोकेटाइन होगा ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये आपके सामने आ गया है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसकी डिग्री क्या है बताओ? 1 डिग्री कार्बन। तो ये कार्बोकेटाइन भी आपका कैसा होगा? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। एक साथ छापेंगे आप। मान लीजिए आपके सामने ये कार्बोकेटाइन आ जाता है, तो बताइए इस कार्बन की डिग्री बता दीजिए। इट इज ए 2 डिग्री कार्बन। तो ये कार्बोकेटाइन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी, एब्रीवेटेड एज सेक, पूरा नहीं लिखेंगे, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, मान लीजिए कभी भी आपके सामने इस तरीके का कार्बोकेटाइन आ जाए, बताओ इसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी आपका कौन सा कहलाएगा? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। मान लीजिए कभी भी आपके सामने इस तरीके से आ जाए पॉजिटिव चार्ज, तो बताओ जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसकी डिग्री बताओ। 1 कार्बन, 2 कार्बन। तो ये जो कार्बन आपका है ये कौन सा कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन। तो बताइए कार्बोकेटाइन भी क्या रहेगा आपका? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? सेम कहानी रेडिकल और एनायन की भी रहेगी। आइए, अगर मान लीजिए जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे आपने देखा ये आपके सामने, बताइए जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन की डिग्री बताओ। 3 डिग्री कार्बन। तो ये आपका बताइए क्या कहलाएगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। सही बात है। या फिर आप क्या कह सकते हैं? टर्सरी, एब्रीवेटेड एज टर्ट, टर्सरी कार्बोकेटाइन। ठीक है। तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव, नेगेटिव या रेडिकल है, जो उस कार्बन की डिग्री है वही उस रेडिकल, एनायन या केटायन की डिग्री हो जाएगी। क्लियर? जल्दी से सुलटाएंगे। याद रखिए, इनसे क्वेश्चन नहीं बनते सीधे। कभी आपको लगे नीट में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ऐसा आ रहा है तो यकीन मानिए नीट के वास्ते में बहुत बुरे दिन आ चुके हैं। निपटा दिया है। 1 डिग्री बोलो, प्राइमरी बोलो, एक ही बात है। इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सुलटा दिया है।
निपटा दिया है सभी ने? आगे बढ़े। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट आगे लगेगा। अब आपको बताना है कि एनायन रेडिकल सबकी डिग्री, ठीक है? मैं आपके पास एग्जांपल लिखूंगा, आपको बताना है ये कौन सी डिग्री का कार्बन आयन है। ये कौन सी डिग्री का कार्बन आयन है? कौन सी डिग्री का कार्बन आयन है? रेडिकल, 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 रेडिकल। पहले वाला बताओ। तो आप बोल सकते हो इसको 1 डिग्री कार्ब एनायन। दूसरे वाला बताओ। बिल्कुल सही, 2 डिग्री कार्ब एनायन या सेकेंडरी कार्ब एनायन। बताओ। बिल्कुल सही, तो इसको आप बोल सकते हो 3 डिग्री कार्ब एनायन। पक्का? इधर वाले में बताओ, यहां से यहां तक सारे के सारे बताओ क्या है? 1 डिग्री, 1 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो ये सारे के सारे 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। सही बात है। ये बताओ, 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री, तो ये दोनों के दोनों आपके रहेंगे 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल्स। 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल्स। और इसमें जिस कार्बन पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो 3 डिग्री कार्बन है, तो ये रहेगा 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, चलिए। जब भी ऐसा कार्बन होगा जो किसी कार्बन से जुड़ा ही नहीं है, तो उसमें पर्टिकुलरली नाम लिखेंगे, मिथाइल केटायन, मिथाइल रेडिकल या फिर मिथाइल एनायन। हम इनको डिग्री में नॉर्मली डिस्कस नहीं करते, सेपरेटली डील किया जाता है। मिथाइल केटायन बोला जाता है, मिथाइल रेडिकल बोला जाता है, मिथाइल एनायन बोला जाता है, सेपरेटली डील किया जाता है इनको। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं 1 डिग्री कार्बन इज अटैच्ड टू 1 डिग्री, एक कार्बन और 0 कार्बन, बट टेक्निकली इनका नाम ऐसे चलता है, मिथाइल रेडिकल, मिथाइल केटायन और मिथाइल एनायन। डिग्री के साथ इनको नॉर्मली डिस्कस नहीं किया जाता। सुलटा दिया है सभी ने? चलिए, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? अभी रिसेंटली जो अपना पेपर हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, बच्चे फंक्शनल ग्रुप ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और सुलझ गए। क्लियर? तो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा फंक्शनल ग्रुप। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये केमिस्ट्री का। केमिकल रिएक्शंस में रिएक्शन क्या होंगी और क्या नहीं होंगी वो यही डिसाइड करता है। तो लिख दीजिए, द मोस्ट रिएक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड,
the most reactive part of the organic compound. The most reactive part of the organic compound which decides its chemical properties. Which decides its chemical properties. Which decides its chemical properties. ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे ज्यादा रिएक्टिव हिस्सा जो कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है. द मोस्ट रिएक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डिसाइड्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. मतलब किस तरीके की रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, जो ये डिसाइड करे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप. नेक्स्ट लिखिए. इट मे बी ऑफ सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स. इट मे बी ए सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स. ये अकेला एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम से भी बन सकता है. इट मे बी सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स. ठीक है. नेक्स्ट. इट मे बी कार्बन कंटेनिंग और नॉन कार्बन कंटेनिंग. इट मे बी कार्बन कंटेनिंग और नॉन कार्बन कंटेनिंग. इसमें कार्बन एटम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. इट मे बी कार्बन कंटेनिंग और विदाउट कार्बन. ये कार्बन रखने वाला भी हो सकता है, बिना कार्बन भी हो सकता है. पहले जो आपने लिखा है ना, इट मे बी सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, उसके ब्रैकेट में एग्जांपल लिख दो. धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी. जैसे आपका हेलोजन क्लोरीन एक अपने आप में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप. सिंगल एटम, अकेला एटम, ये फंक्शनल ग्रुप होता है. क्लियर. और अगर अपन बात करें, जैसे आप जानते हैं एल्डिहाइड, बताइए सिंगल एटम है कि ग्रुप ऑफ एटम्स हैं? 3 एटम से मिलकर बना है. सो ये सिंगल एटम, दैट इज ग्रुप ऑफ एटम. तो फंक्शनल ग्रुप सिंगल एटम का भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स का भी हो सकता है. पहला पॉइंट ये लिखा था आपने. दूसरा आपने लिखा था कि ये कार्बन कंटेनिंग भी हो सकता है और विदाउट कार्बन भी. तो जैसे आप बताओ OH फंक्शनल ग्रुप है, पर इसमें तो कार्बन है ही नहीं. पर अगर अपन बात करें जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, तो ये आपका कैसा होगा बताइए, कार्बन कंटेनिंग. इसमें कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है, पर इसमें कोई कार्बन ही नहीं है. तो आपका फंक्शनल ग्रुप सिंगल एटम का भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स का भी हो सकता है, कार्बन कंटेनिंग भी हो सकता है, नॉन कार्बन कंटेनिंग भी हो सकता है, विदाउट कार्बन भी हो सकता है. नॉन कार्बन कंटेनिंग या विदाउट कार्बन भी आपका हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट्स लिखिए. इट मे बी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल. इट मे बी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल. टर्मिनल का मतलब हमेशा कहां पर आए, किनारे पर. इट मे बी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल. ठीक है. टर्मिनल का मतलब है कि आखिरी कार्बन इसी का ही हो और किसी का कार्बन ना हो. तो आगे बढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से बता दिया जाएगा इन सब के बारे में, टर्मिनल नॉन टर्मिनल क्या होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इट मे बी मोनोवेलेंट और पॉलीवेलेंट. इट मे बी मोनोवेलेंट और पॉलीवेलेंट. इट मे बी मोनोवेलेंट और पॉलीवेलेंट. आपको समझाऊंगा मैं जब फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करूंगा. ये आपकी हेल्प करेगा मेटामेरिज्म को समझने में. इट मे बी मोनोवेलेंट और पॉलीवेलेंट. आप एक बात समझिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कड़ियां जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से. आज अगर आपको समझ में आया है तो आप निश्चिंत रहिए, कल भी समझ आएगा. आज अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कल तो मैं खुद ही आपको समझ में नहीं आने दूंगा. हाँ, ये मानकर चलिएगा, क्योंकि यहां पर चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. अपन क्या करते हैं, अपन देते हैं क्लासेज में गेस्ट अपीयरेंस. 2 दिन आए, 2 दिन लाइव देखा, ठीक है, फिर लाइव में हो गई गड़बड़ी, फिर 2 दिन का गायब हो गया, फिर आके बैठ गए, फिर कुछ चमक नहीं रहा है. ठीक है. कुछ 2 दिन आते हैं, 5 दिन नहीं आते हैं, लाइव भी नहीं देखते हैं, फिर लगता है कि मास्टर को हमारी याद आ गई होगी, चलो एक बार फिर चले जाते हैं, आके बैठ जाएंगे, फिर चले जाएंगे. दोस्त, ऐसे समझ में नहीं आता है. ऑर्गेनिक उनको भी समझ में नहीं आता है जो बेचारे रेगुलर हैं, घर जाके रोज होमवर्क करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. उनको भी ऑर्गेनिक इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है. और हम सोच रहे हैं कि 5 दिन में 1 दिन आएंगे और हमें तो समझ में आ जाएगा. सिलेक्शन उनके नहीं हो रहे जो अभी बेचारे 12-12 13-13 घंटे
पढ़ रहे हैं उनके भी सिलेक्शन होने के चांसेस कम है, और हम तो किताब भी नहीं उठाएंगे, हमें लगेगा हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेशनल वीडियो सबने देखी हुई है। तुम्हें कितनी सीट चाहिए? एक। सबको एक ही मिलेगी, दो किसी को मिलेंगी भी नहीं। कभी तुम चाहो कि सर एक इस मेडिकल कॉलेज में ले लेता हूं, एक उसमें, एक ही मिलेगी आपको। सब एक के लिए ही लड़ रहे हैं, पर अपने को लगता 27-28 हजार सीटें हैं, एक तो यूं ही दे देंगे, चल तू ले जा पहले, बाकी देख लेंगे। एक सीट के लिए 5-5 साल से बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो दोस्त, थोड़ा सा इसको सीरियसली आपको लेना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट सिलेक्शन करवाए ना करवाए, रोक देता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेक्शन रोक देता है। और आप हमेशा ध्यान रखिए, इसमें पढ़ने में मजा आए ना आए, पर पढ़ना पड़ेगा। मजे के लिए नहीं पढ़ रहे हम, फील नहीं आ रही, फील का कोई मतलब नहीं होता है। समझ में आता नहीं, समझना पड़ता है चीजों को। इजी इजी चलता है, फील आती है, फिर मुश्किल आता है तो फील आनी बंद हो जाती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि समझ में आता नहीं है, समझना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती चीजों के पीछे, जब जाके चीजें समझ में आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स पर जाएं उससे पहले कुछ बेसिक बात मैं आपको बता देता हूं। यहीं से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हम सुलटाते। देखो, ये जो आपका ग्रुप होता है ना, सीओ ग्रुप, क्या? सीओ ग्रुप, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, सीओ ग्रुप इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप। तो जिन भी फंक्शनल ग्रुप्स में ये ग्रुप मिलेगा, आप उनको कार्बोनिल कंपाउंड कह सकते हो। ठीक है, तो एक कार्बोनिल ग्रुप होता है। ये जो कार्बन जिसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है, इसको दोस्तों हम बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। क्या बोलते हैं बताओ? कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, कोई सा भी कार्बन या जिसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, जिसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, दिस। और ये जो आपके सामने ऑक्सीजन है, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ऑक्सीजन। ये छोटी छोटी टर्म्स हमें मालूम होनी चाहिए, इससे हम ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप बनाने वाले हैं। एक बार आप ये निपटा दीजिए। सुलटा दिए? चलिए अब आगे लिखेंगे, आप पेन डाउन कर देंगे। देखो, ये हमारे सामने है, कौन सा ग्रुप है बताइए? ये दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। इसी से हम बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप बना देंगे, और वो बना देंगे जिनमें आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। सबसे पहले, इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बोनिल कार्बन पर ऑक्सीजन के तो दो बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर एक साइड आपका क्या आ जाए, H, कम से कम एक साइड H आए, दूसरी साइड या तो हाइड्रोजन हो या फिर कोई R ग्रुप का मतलब कार्बन वाला हिस्सा होना चाहिए। क्लियर? ऐसा नहीं बोलते हैं कि कार्बोनिल कार्बन पर H आ गया एल्डिहाइड, नो, एक साइड डिसाइड नहीं करेगा। कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड तो H फिक्स होना ही चाहिए, दूसरी साइड या तो H चलेगा या फिर कोई R का मतलब कार्बन वाला हिस्सा। अगर ऐसा है तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज एल्डिहाइड। दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज एल्डिहाइड। सर कुछ एग्जांपल्स लीजिए। बिल्कुल सही, एक साइड तो कार्बोनिल कार्बन पर H फिक्स ही रखो, दूसरी साइड आप H भी लगा सकते हो, एल्डिहाइड है। क्लियर? कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड तो H फिक्स ही रखो, दूसरी साइड आप कुछ और लगा दो, जैसे CH3 लगा दिया, तो देखो कार्बन वाला हिस्सा है कि नहीं है? है। तो ये भी आपका एल्डिहाइड है। ठीक है, एक साइड H फिक्स रहेगा, दूसरी साइड या तो H आएगा या तो R आएगा। चलिए नेक्स्ट, ये हमारे सामने कार्बोनिल कार्बन है, दोनों ही साइड R आने चाहिए, दोनों साइड R आना चाहिए। इधर भी ये कार्बन से जुड़ा हो, उधर भी ये कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो ये फंक्शनल ग्रुप आपका कहलाता है, बताइए, कीटोन।
क्या कहलाता है? कीटोन। आगे बात समझ में? अब जरा ध्यान से सुनिए, सर कुछ एग्जाम्पल हमें बता दीजिए। जैसे यहां पर मान लीजिए आपने CH3 रखा, कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां पर आपने रख दिया है CH2 CH3, ये भी कार्बन से, ये दोनों ग्रुप सेम हो अलग, उससे कोई फर्क पड़ने वाला, कार्बन होना चाहिए। सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। अब आप देखिए, जो आपका एल्डिहाइड है, क्या है? एल्डिहाइड। इसमें आखिरी कार्बन इसी का ही होगा, उसके बाद आगे कोई कार्बन नहीं होगा। इधर देखो, अगर मैं दुनिया की किसी भी एल्डिहाइड को लिखता हूं, भाई अगर मैं एल्डिहाइड लिखता हूं तो ऐसे लिखा जाएगा, जैसे CH3 हो गया, CH2 हो गया, अब आ गया कार्बोनिल कार्बन, इसके बाद आगे कोई कार्बन नहीं। टेक्निकली हम इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं एल्डिहाइड। तो इसके कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के बाद कोई कार्बन नहीं होगा। इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप आपका कैसा फंक्शनल ग्रुप है बताइए? इसका मतलब ये आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। कैसा फंक्शनल ग्रुप है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। इस प्रकार से लिख दूं एब्रिविएशन फंक्शनल ग्रुप को। सो इट इज ए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, मींस आखिरी एटम इसी का खुद का होगा, और किसी का एटम, आखिरी एटम का मतलब है कार्बन एटम। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, ये कार्बन कंटेनिंग है कि नॉन कार्बन कंटेनिंग? भाई जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होगा वो कार्बन कंटेनिंग होंगे ही होंगे। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप आपका है, ये एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? H, कार्बन और O तीनों होने कंपलसरी है। तो ये आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा कैसा फंक्शनल ग्रुप है? टर्मिनल, मतलब आखिरी कार्बन इसका खुद का कार्बन होगा, उसके बाद कोई कार्बन नहीं आएगा। टर्मिनल का मतलब ये नहीं कि आखिरी एटम, आखिरी कार्बन, तो आखिरी कार्बन इसी का ही होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसी का अभी से जानते हुए चलो, ये आपका मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। कैसा है? मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। सर व्हाट डू यू मीन बाय मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप? मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जिनमें एक साइड फिक्स कर दी जाती है। आर ग्रुप एक ही साइड आ सकता है। दुनिया का कोई भी एल्डिहाइड हो, आप बताओ, एक साइड तो हमेशा क्या मिलेगा? फिक्स, एच। यहां तो फिक्स, आप बदल ही, आप आर ग्रुप केवल कितनी साइड लगा सकते हो? एक साइड। एक ही साइड कार्बोनिल कार्बन के आर ग्रुप लगा सकते हो, दूसरी साइड तो एच फिक्स है। क्लियर? तो जब आप इनको लिखते हो ऐसे ही तो लिखते हो CHO, इसका मतलब इधर ही आप कुछ अटैच कर सकते हो, उधर तो कुछ अटैच हो नहीं सकता। तो जिनमें एक ही साइड आर ग्रुप आता है वो मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो एल्डिहाइड में देखो हमेशा आर ग्रुप ज्यादा से ज्यादा एक ही साइड आ सकता है। इट इज ए मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने है कीटोन। आप बताइए कैसा फंक्शनल ग्रुप है? नॉन टर्मिनल। कैसा है? नॉन टर्मिनल। ये कभी भी किनारे पर, मतलब आखिरी कार्बन कभी भी इसका कार्बन नहीं होगा। अब खुद ही सोचिए, हो ही नहीं सकता, कार्बोनिल कार्बन के इधर भी कार्बन मिलेगा और इधर भी, तो ये कभी किनारे पर नहीं हो सकता। तो कैसा फंक्शनल ग्रुप है? नॉन टर्मिनल, हालांकि सारे कार्बन कंटेनिंग है। ठीक है। दूसरा कैसा फंक्शनल ग्रुप है बताओ? बाईवैलेंट। कैसा है? बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। सर व्हाट डू यू मीन बाय बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप? इस फंक्शनल ग्रुप के हमेशा ही दोनों साइड आर ग्रुप मिलेंगे, इधर भी और इधर भी। जितने आर ग्रुप आ सकें उतना ही वैलेंट बोल दो। जैसे एल्डिहाइड में आर केवल कितनी साइड आता है? एक साइड, मोनोवैलेंट। इसमें आर कितनी साइड आ सकता है कार्बोनिल कार्बन के? दोनों साइड। तो ये आपका कैसा फंक्शनल ग्रुप हो गया है? बाईवैलेंट। आगे बात समझ में? नॉन टर्मिनल का मतलब कभी भी आखिरी कार्बन इसका खुद का कार्बन नहीं होगा। बाईवैलेंट का मतलब दोनों साइड आपको कित क्या मिलेंगे? आर ग्रुप। बताइए कार्बन कंटेनिंग या नॉन कार्बन कंटेनिंग? कार्बन कंटेनिंग। तो आप ये मानकर चलो जिनमें भी कार्बोनिल ग्रुप होगा वो कैसे होंगे बताओ? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। कैसे रहेंगे? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स। आगे बात समझ में? तो अभी हमने केवल दो ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस किया है। एक तो किसको डिस्कस किया है बताइए? एल्डिहाइड को। और एक किसको डिस्कस किया है बताइए? कीटोन्स को। सही बात है? अच्छा।
यस, दोनों साइड आ सकता है तो बाईवेलेंट, एक ही साइड आ रहेगा तो मोनोवेलेंट। अभी नीचे वाले से और समझ में आएगा। अगर एक साइड आपने एच फिक्स कर दिया ना तो वैलेंसी गिर जाएगी। जैसे एल्डिहाइड एक साइड एच फिक्स है ना तो मोनोवेलेंट हो गया। ये अगर हम अभी से सीखते हुए चलेंगे तो फायदेमंद रहेगा, फिर मेटामेरिज्म में तकलीफ नहीं होगी। हम क्या करते हैं, जब जरूरत होती है तब सीखते हैं चीजों। धीरे धीरे सीखते हुए चलेंगे, जब तक उसकी जरूरत पड़ेगी तब तक वो हमें समझ में आ चुका होना चाहिए। निपटा दिया है, जल्दी जल्दी निपटा दीजिए। आप निपटा दिया है। अगले वाले में बताओ ये फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, कार्बन है। तो बताओ कितने बॉन्ड आपको कार्बन के साफ साफ दिख रहे हैं, 3। इसका मतलब एक क्या होगा, तो देखो कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड कौन आ गया, H, दूसरी साइड या तो H हो या तो R। R का मतलब क्या होना चाहिए, कार्बन। तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन है बताइए, एल्डिहाइड। सो दिस इज योर एल्डिहाइड। क्लियर, देख लो किनारे पर होगा हमेशा ही। ठीक है, इधर बताओ वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन। तो इधर गौर से देखो, इधर ये हाइड्रोजन से जुड़ा, उधर किससे जुड़ा है, क्या है, कार्बन। तो आर का मतलब कार्बन ही तो होता है। तो बताइए ये फंक्शनल ग्रुप भी कौन सा है, एल्डिहाइड। अब इसको देखो, कार्बोनिल कार्बन, इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ, कीटोन। इसको भी देखो, इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन, दोनों साइड क्या है, कार्बन। सो द फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। क्लियर। तो आप देखो इसके दोनों साइड कार्बन मिलेंगे, इधर भी और उधर भी, बाइवेलेंट है। इसमें केवल एक ही साइड कार्बन मिलेगा, मोनोवेलेंट। ठीक है, तो ये आपके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हो गए। आइए दूसरे इधर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इधर किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। किसकी बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। पेन डाउन होने चाहिए, पेन डाउन। ये आपके सामने है कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप पर एक साइड OH फिक्स कर दो, फिक्स है एक साइड OH फिक्स। दूसरी साइड या तो आप H लगा लो या फिर कोई R ग्रुप लगा लो। दिस फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें आप मान कर चलें कि ये वाला पार्ट इसमें हमेशा ही फिक्स रहेगा, ऑलवेज। इधर कोई चेंज नहीं हो सकता, जो भी बदलाव होना है वो ये होगा। तो बताइए एक ही साइड वैलेंसी फ्री रही ना, तो बताओ मोनोवेलेंट या बाईवेलेंट, बिल्कुल सही। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपका कैसा रहेगा बताओ, मोनोवेलेंट। सही बात है। दूसरा बताओ कैसा है, टर्मिनल। कैसा है, टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब आखिरी कार्बन इसी का ही होगा, इसके बाद कोई कार्बन नहीं होता, आखिरी कार्बन खुद का ही होगा। कार्बन इधर हो सकते हैं, इससे आगे कोई कार्बन नहीं मिलेगा। तो कार्बोनिल कार्बन पर सीधा कौन जुड़ जाए, OH। सीधा OH सीधा कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो फंक्शनल ग्रुप बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक साइड OH होना चाहिए, दूसरी साइड या तो H हो या तो R हो। अब आप सोचो, आप एल्डिहाइड को कैसे पढ़ते हो, कार्बन कार्बन पर H आ जाए एल्डिहाइड, कार्बोनिल कार्बन पर H आ जाए एल्डिहाइड। कैसी बकवास वाली बातें कर रहे हो। ये लो कार्बोनिल कार्बन पर H आ गया, क्या भी डिसाइड हो जाएगा एल्डिहाइड है। अगर मैंने यहां OH लगा दिया तो ये एल्डिहाइड है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका ध्यान बस इतना होता है, कार्बोनिल कार्बन पर H एल्डिहाइड, ऐसे नहीं बोलना होता मेरे भाई, दूसरी साइड भी देखना पड़ता है। तो ये आपके सामने फंक्शनल ग्रुप हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर देखिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जिस पर हम बात करेंगे दैट इज ईस्टर।
ईस्टर फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा होता है, पर यहां पर आपका क्या मिलेगा, आर। इधर देखो, इसके ऑक्सीजन पर क्या था, एच एच, और इस पर कौन मिलेगा, आर। इधर आप चाहो तो एच लगा सकते हो, इधर आप चाहो तो आर, इधर आप लगा सकते हो, लेकिन उधर आर ही आएगा, एच। अगर यहां पर एच लगा दिया तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर। क्लियर। कार्बोनिल कार्बन से सीधा ओ आर जुड़े, तो अगर आप इसको देखोगे ना तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि बताओ कार्बन चेन इसमें दोनों साइड आ सकती है। इस फंक्शनल ग्रुप के अगर अपन बात करें तो दोनों साइड आपको क्या दिखाई दे सकते हैं, कार्बन, इधर भी कार्बन और उधर भी। तो पहले बताओ कैसा फंक्शनल ग्रुप है ये आपका, बाईवैलेंट। कैसा फंक्शनल ग्रुप है आपका, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। जैसे ये मोनोवैलेंट था, ये भी आपका कैसा था, मोनोवैलेंट, बट इट इज बाईवैलेंट। सर कुछ एग्जांपल्स, एग्जांपल आप बिल्कुल ले लीजिए। देखो ये रहा, तो ये आपके सामने एक ईस्टर का एग्जांपल है। और एग्जांपल लेना चाहो और एग्जांपल ले सकते हो, ये भी आपके ईस्टर का एग्जांपल है। कार्बोनिल कार्बन पर एच चलेगा पर ऑक्सीजन पर एच नहीं चलेगा। दीज ऑल आर ईस्टर्स। गौर से देखो कैसे पहचानोगे, कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्टली ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पर एच नहीं होना चाहिए, तो ये आपका ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट कौन, ऑक्सीजन, पर ऑक्सीजन पर एच नहीं होना चाहिए। अगर इन सभी में अगर आपने ऑक्सीजन पर एच कर दिया तो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर देखो, अगर मान लीजिए इसमें एक साइड तो मैं CH3 रखूं, लेकिन ऑक्सीजन पर क्या कर दूं, CH3 की जगह H, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगले वाले इस एग्जांपल को देखो, एक साइड तो CH3 ही है, पर इस ऑक्सीजन से इसको हटाकर कार्बन वाले की जगह क्या रख दूं, H, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। सेम टू सेम उसमें भी एक साइड तो H है, लेकिन ऑक्सीजन पर H लगा दिया तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और वो क्या है, ईस्टर। इसका मतलब कार्बोनिल कार्बन पर H चलेगा, लेकिन इस ऑक्सीजन पर H कभी भी नहीं आना। अगर H आ गया तो वापस उसे में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए आगे। जल्दी जल्दी से उठाएं। निपटा दिया है। आप निपटा दिया है। कुछ फंक्शन ग्रुप पहचानेंगे अभी तक जो पढ़े उनमें से, तैयार हैं आप लोग? चलिए, पेन डाउन रहना चाहिए। आपको पहचान कर बताना है अभी तक जो पढ़े कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप आप इजीली पहचान पा रहे हैं। ये कंपाउंड है, आपको पहचान के बताना है। आप बताओ ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या कौन सा है, कैसे पहचाना, ये रहा कार्बोनिल कार्बन, और सीधा कौन जुड़ा है बताओ, तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप देखो इसके कार्बन के बाद कोई कार्बन किनारे पर आता हमेशा ही।
ये देखो कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड कौन जुड़ा हुआ है, H, दूसरी साइड कौन है, कार्बन। सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। पक्का? जी हाँ। इसको देखो कार्बोनिल कार्बन के इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन राक्षस। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये कार्बोनिल कार्बन, इधर देखो OR, R का मतलब ऑक्सीजन पर क्या होना चाहिए, कार्बन। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा हो गया है, ईस्टर। पहचान लिया हमने कौन एल्डिहाइड है, कौन कीटोन है, कौन कार्बोक्सिलिक एसिड और कौन ईस्टर है। चलिए बाद में लिखेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसिड, एसिड हैलाइड्स, एसिड हैलाइड। क्लियर? देखो ये रहा आपका कार्बोनिल कार्बन, इस पर सीधा हैलोजन जुड़ना चाहिए। कार्बोनिल कार्बन पर सीधा एक साइड क्या आ जाए, हैलोजन। क्लियर? दूसरी साइड आप H लगाओ या R लगाओ, एक साइड तो X फिक्स हो गया कार्बोनिल कार्बन पर। तो सबसे पहले बताओ कैसा फंक्शनल ग्रुप है ये, मोनोवैलेंट। R ग्रुप कितनी साइड आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक साइड। दूसरा टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल, टर्मिनल। इसके बाद कभी किसी दूसरे का कार्बन नहीं मिलेगा, खुद का ही कार्बन होता है। तो दो बातें आपने इसके बारे में जान ली है। क्लियर? तो जैसे कि अगर आप स्पेसिफिक एग्जांपल देखना चाहो तो ये देखो, एक्स आपका क्या हो सकता है, एक्स आपका फ्लोरीन हो सकता है, एक्स आपका क्लोरीन हो सकता है, एक्स आपका ब्रोमीन हो सकता है, एंड कौन हो सकता है, आयोडीन। पर 99.9% केसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लोरीन, बाकी देखने को मिलते नहीं। तो अगर अपन बात करना चाहें तो ये आपने पहले क्या लिखा था बताओ, एसिड हैलाइड, क्योंकि आपको हेलोजन नहीं मालूम था। अब हेलोजन कौन है, क्लोरीन, तो ये हो जाएगा एसिड क्लोराइड। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? अब आप समझो, ध्यान से देखो, इसको देखो और इसको देखो। आप बताओ इसमें एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप है क्या, इसमें एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप है क्या? देखो ये आपका कौन है, कार्बोनिल कार्बन, इस पर सीधा Cl जुड़ा होना चाहिए, डायरेक्टली कार्बोनिल। यहां पर कार्बोनिल कार्बन पर Cl नहीं है, उससे अगले कार्बन पर है Cl। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, दोनों साइड कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। आगे पता चलेगा कि हैलोजन भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है और इसमें मात्र एक ही फंक्शनल ग्रुप है। तो एसिड हैलाइड्स में दिस हैलोजन मस्ट बी अटैच्ड टू द कार्बोनिल कार्बन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? अच्छा, निपटा दिए। तो
तो कार्बोनिल ग्रुप के थ्रू देखो हमने कितने फंक्शनल ग्रुप सीख लिए, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, सब में कार्बोनिल ग्रुप आता है। तो सारे के सारे कार्बन कंटेनिंग है कि नॉन कार्बन कंटेनिंग? सारे कार्बन कंटेनिंग। कार्बोनिल ग्रुप सभी में आ रहा है इसमें। ये सिंगल एटम फंक्शनल ग्रुप है कि मोर देन वन? मोर देन वन। क्योंकि जैसे अगर आप मुझसे पूछे एसिड हैलाइड, तो एसिड हैलाइड कितने एटम से मिलकर बना है? 3, Cl जैसे हेलोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बना है। और क्या इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है? हाँ, तो इसे कार्बन कंटेनिंग कहें, क्योंकि कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है इसके अंदर। क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए इसी में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने आएंगे अमाइड्स। क्या आएंगे? अमाइड्स। इधर देखो, कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्टली कौन जुड़ा होना चाहिए? नाइट्रोजन, सीधा। कार्बोनिल कार्बन पर सीधा कौन जुड़ा होना चाहिए? नाइट्रोजन। द फंक्शनल ग्रुप विल बी अमाइड। ध्यान से सुनते हुए जाओ। अगर मान लीजिए नाइट्रोजन के ऊपर 2 H है, कितने H हैं? 2, तो इसे हम कहेंगे 1 डिग्री अमाइड। अगर मान लीजिए नाइट्रोजन के ऊपर कितने H हैं? 1, और एक R ग्रुप आपने लगा दिया है, तो ये रहेगा आपका 2 डिग्री अमाइड। सही बात है कि नहीं है? और आपके नाइट्रोजन के ऊपर कितने R ग्रुप मौजूद हैं? 2, मतलब एक भी H नहीं है, तो ये आपका कहलाएगा 3 डिग्री अमाइड। यानी कि अमाइड की डिग्री 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा, is decided by number of hydrogen atoms on nitrogen और number of R group on nitrogen। अगर नाइट्रोजन पर 2 R ग्रुप है तो 3 डिग्री अमाइड होगा, एक R ग्रुप है तो 2 डिग्री अमाइड होगा, एक भी नहीं है तो 1 डिग्री। या ऐसे कह सकते हो नाइट्रोजन पर 2 H होंगे तो 1 डिग्री होगा, एक H होगा तो 2 डिग्री होगा, और एक भी H नहीं होगा तो 3 डिग्री। सर इधर इधर आप फ्री हैं, H या R में से कुछ भी लगा सकते हैं, H या R में से कुछ भी लगा सकते हैं। क्लियर? तो आओ इनमें जरा देखते हैं। बताइए पहले वाले में R केवल कितनी साइड आ सकता है? बताओ। एक साइड। नाइट्रोजन पर तो 2 H फिक्स है, तो बताइए ये कैसा हुआ आपका? मोनोवैलेंट। कैसा हुआ? मोनोवैलेंट। सही बात है। इसमें देखो R नाइट्रोजन पर भी आ सकता है और R कार्बोनिल, दोनों साइड R है, तो ये कैसा हुआ बताओ? बाईवैलेंट। इट इज बाईवैलेंट। और इसमें तो एक R इधर आ सकता है और 2 R उधर आ सकते हैं, तो जितने R ग्रुप आएंगे उतने वैलेंसी बढ़ जाएगा। 3 आ सकते हैं तो ये ट्राईवैलेंट। कैसा है? ट्राईवैलेंट। आगे बात समझ में? ये आपके सामने, यहां डिग्री बदलने से फंक्शनल ग्रुप भी बदल जाते हैं। क्लियर? ये हमें ध्यान रखना है। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड्स। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री amides are different functional groups, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किए जाते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। इस बात पर आप ध्यान दीजिए। तो आगे से जब भी आपके सामने आए तो ऐसे नहीं बोलेंगे अमाइड, ऐसे बोलेंगे 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड। क्लियर? अभी देखना कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। मान लीजिए आपके सामने ये दिया हुआ है और मैं आपसे पूछता हूं बताओ इसमें कितना फंक्शनल ग्रुप है, तो आप बोलेंगे सर इसमें केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है, एंड द फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोनिल कार्बन पर सीधा कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। तो आप बोलेंगे इट इज 1 डिग्री अमाइड, या 1 डिग्री को क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी अमाइड। तो इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज प्राइमरी अमाइड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, मान लीजिए आप लोगों के सामने मैंने कुछ इस तरीके से रखा है, ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। क्लियर? कुछ इस तरीके से हमारे सामने दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। तो देखो ये रहा कार्बोनिल कार्बन, सीधा कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। अमाइड, नाइट्रोजन पर कितने H हैं? 2, सो इट इज ए 1 डिग्री अमाइड। सही बात है कि नहीं है? ये रहा कार्बोनिल कार्बन और इससे सीधा कौन जुड़ा है? नाइट्रोजन। पर नाइट्रोजन पर कितना H है? 1, तो इसे बोलेंगे हम 2 डिग्री अमाइड। अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, यू विल से 2। आप बोलोगे सर अमाइड ही तो है। नहीं, अमाइड्स की डिग्री बदलने से फंक्शनल ग्रुप अलग अलग काउंट होते हैं। तो 1 डिग्री अमाइड एंड 2 डिग्री अमाइड, देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप्स।
अगर मान लीजिए आपके सामने कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, मान लीजिए आपके सामने कभी क्वेश्चन कैसा आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन कभी आपके सामने आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। तो देखो, कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, 2 H है, सो इट इज 1 डिग्री अमाइड। सही बात है। ये रहा, कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, सो इट इज अमाइड। कितना H है, 1, सो इट इज 2 डिग्री अमाइड। सही बात है कि नहीं है। और यहां भी कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है बताओ, नाइट्रोजन, अमाइड, लेकिन नाइट्रोजन पर एक भी H नहीं है, सो इट इज 3 डिग्री अमाइड। तो अगर मुझसे पूछे इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, कि इस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, आई विल से 3। आप बोलोगे सर अमाइड ही तो है, लेकिन अमाइड की डिग्री भी तो अलग अलग है, और अमाइड की डिग्री बदलेगी तो फंक्शनल ग्रुप भी बदलेगा, क्योंकि इनकी रिएक्शन करने का अंदाज बदल जाएगा आगे। छापिए, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग में आने का ये फायदा आपको मिलता है। सुलटा दिया है क्या? सुलटा दिया है सभी ने? चलिए आगे बढ़ सकता हूं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए, क्या डिग्री बदलने से फंक्शनल ग्रुप बदल जाया करते हैं। बकायदा प्रॉपर एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्लियर कर दिया है। इन्हें हम बेबी स्टेप्स कहते हैं। धीरे धीरे आप सीखते हुए चलोगे ना तो भारी क्वेश्चन दो कोड़े का नजर आएगा। लीजिए, नेक्स्ट हमारे सामने आता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, अगला फंक्शनल ग्रुप रहेगा एसिड एनहाइड्राइड। इसको पहचानने का तरीका, 2 कार्बोनिल कार्बन के बीच में मिलेगा ऑक्सीजन,
दो कार्बोनिल कार्बन के बीच में मिलेगा ऑक्सीजन। इस तरीके से होता है एसिड एनहाइड्राइड। इधर आप H भी लगा सकते हो, R भी लगा सकते हो, इधर आप H भी लगा सकते हो, R भी लगा सकते हो। तो टेक्निकली इसमें R कितनी साइड आ सकता है बताओ? एक देखो इधर भी R आ गया यहां, और इधर भी R आ सकता है। जी हाँ। तो कैसा फंक्शनल ग्रुप हो गया बताओ ये? बाइवेलेंट। क्लियर? हालांकि हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है बाइवेलेंट की, जाके मेटामेरिज्म में पड़ेगी, पर तब तक हमारे दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? इसमें हमको कंफ्यूज करता है कंडेंस्ड फॉर्म में। किसमें? कंडेंस्ड फॉर्म में। जैसे आइए एक एसिड एनहाइड्राइड लिखते हैं। पहचानने का तरीका बताओ? दो कार्बोनिल कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। अब इसको कंडेंस करना शुरू करें, और तो बताओ कैसे लिखेंगे? CH3, फिर कौन आएगा? C, एक दो, दो ऑक्सीजन इसी कार्बन पर है, फिर इस ऑक्सीजन पर कौन है? कार्बन, फिर कौन है? ऑक्सीजन, और फिर कौन है? कार्बन। और कंडेंस कर सकते हो क्या? बिल्कुल, और भी कंडेंस कर सकते हो। लिख सकते हो CH3 CO2 COCH3। सही बात है कि नहीं है? क्लियर? अगर आप इसको देखो तो ये और ये पार्ट एग्जैक्टली सेम है, रिपीट हो रहा है, तो आप लिख सकते हो इधर वाले को CH3CO लिख सकता हूं। CH3CO CH3 कितनी बार है? दो बार, और ऑक्सीजन। क्लियर? तो कई बार बोलेगा इस कंपाउंड का आयोपैक नेम लिखिए, पर कंपाउंड ऐसे लिख के देगा और हम साफ हो गए। क्लियर? तो कंडेंस्ड वाले फॉर्मूले जिस दिन हम पढ़ रहे थे हमें लगता है यहां से क्वेश्चन थोड़ी आता है, डायरेक्ट नहीं आता है, पर इनडायरेक्टली क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर लेता है। ठीक है? चलिए अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको फंक्शनल ग्रुप पहचान कर बताने हैं। अभी लिखेंगे नहीं कि कितने फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर मौजूद है। चलिए ट्राई कीजिए, बताइए कितने फंक्शनल ग्रुप आप इसमें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? क्या आप इस फंक्शनल ग्रुप को पहचान पा रहे हैं? एक साइड H, दूसरी साइड R, सो दिस इज एल्डिहाइड। इसको पहचान पा रहे हैं? दोनों साइड कौन है? R, सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। R का मतलब दोनों साइड कार्बन। क्या आप देख पा रहे हैं? कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। पर ऑक्सीजन पर H नहीं है। H होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता, H नहीं है मतलब ईस्टर। पक्का? देखो कार्बोनिल कार्बन, इधर भी कार्बोनिल, दोनों के बीच में कौन फंसा हुआ है? ऑक्सीजन। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपका एसिड एनहाइड्राइड। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात। कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट नाइट्रोजन और उस पर दो H, तो अमाइड नहीं बोलेंगे, इट्स प्राइमरी और 1 डिग्री अमाइड। क्या पॉइंट सही है? इसी में ही अगर हम इस तरीके से और ऐड कर दें तो अब बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया है? कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों में डिफरेंस देखा? कार्बोनिल कार्बन पर सीधा ऑक्सीजन, कार्बोनिल कार्बन पर सीधा ऑक्सीजन, यहां H है। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा हो गया बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। सही बात है। तो कम से कम हम फंक्शनल ग्रुप पहचानना तो सीख रहे हैं। सुटाइए।
सुलटा दिया है? सभी नहीं। तो ये तो फंक्शनल ग्रुप्स थे जिनमें कार्बोनिल कार्बन आपको दिखाई देगा। कार्बोनिल कार्बन के बेसिस पर आपने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया। जैसे कार्बोनिल कार्बन के एक साइड H है, दूसरी साइड कार्बन है, तो एल्डिहाइड। कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड कार्बन है, कीटोन। कार्बोनिल कार्बन के एक साइड OH है, दूसरी साइड कुछ भी है, H या R, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनिल कार्बन पर OR, OR का मतलब ऑक्सीजन पर कार्बन, H नहीं, ईस्टर। कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट नाइट्रोजन, अमाइड। कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट हेलोजन, एसिड, हैलाइड। दो कार्बोनिल कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, एसिड एनहाइड्रेट। क्लियर? तो बहुत आसानी से जो सबसे मुश्किल फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो कार्बोनिल ग्रुप ने बहुत आसानी से सुलटा दी है। क्लियर? अब दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा, पढ़ेंगे हम एल्कोहल्स। कौन से पढ़ेंगे? एल्कोहल्स, इनॉल्स, क्लियर, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ये फंक्शनल ग्रुप हम देखें। क्लियर? अगर अपन बात करें इन तीनों में OH होगा, क्या होगा? OH। पर OH अलग अलग जगह अटैच्ड होगा, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप बना के देगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? एल्कोहल्स की। किसकी बात कर लेते हैं? एल्कोहल्स। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर, किस पर? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर OH लगा हुआ है। कंडीशन है जिस कार्बन पर OH है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होनी चाहिए। तो अगर OH आपका sp3 कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एल्कोहल। इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स को हम एल्कोहल्स कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बताइए, ये भी क्या है आपका? एल्कोहल। OH बताइए किस पर जुड़ा हुआ है? sp3 कार्बन। आप बताओ एल्कोहल कार्बन कंटेनिंग या नॉन कार्बन कंटेनिंग? नॉन कार्बन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इसमें कार्बन है ही नहीं, तो दिस इज नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? तो देखने मात्र से आपको पता चल रहा है। दूसरे हमारे सामने आते हैं इनोल्स। क्या आते हैं? इनोल्स। क्लियर? इनोल्स का मतलब होता है कि आपका जो OH है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर होना चाहिए। यही OH अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जुड़ जाता है तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम इनोल कहते हैं। देखो दोनों में ही OH है, दोनों में ही क्या है? OH। फर्क किस बात का है? यहां OH sp2 कार्बन पर, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जब OH होता है तो उसे अल्कोहल नहीं इनोल कहते हैं। अब इसमें दो से मिला, आप थोड़े पढ़े लिखे हो तो आप जानते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन प्लस अल्कोहल के लिए ऑल, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहां ई ड्रॉप हो जाता है और क्या बन जाता है बताइए? इनोल। आगे बात समझ में? सो दिस इज इनॉल फंक्शनल ग्रुप। तो इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। ठीक है? और वही अगर हम बात करें फिनोल्स की, किसकी बात करें? फिनोल्स की। अगर यही OH किस पर लग जाता है? बेंजीन पर। यही OH कहां लग जाए? बेंजीन पर, तो अब ये अल्कोहल नहीं रहा, इनोल भी नहीं रहा, इसको एक अलग ही फंक्शनल ग्रुप बोला जाएगा, दैट इज फिनोल। आगे बात समझ में? तो अगर OH sp3 कार्बन पर है तो अल्कोहल कहलाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर है इनोल कहलाएगा, और बेंजीन पर सीधा जुड़ा हुआ है तो फिनोल कहलाएगा। जैसे ध्यान से सुनते हुए जाना, ध्यान से, मैं आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करूंगा। अगर मैंने आपके सामने ये रख दिया है, ये आप बताइए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इनोल, फिनोल, अल्कोहल। तो ये देखिए जिस कार्बन पर आपने OH जोड़ा है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है, तो आप बोलोगे इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए अगर मैंने आप लोगों के सामने इस तरीके से बना दिया है ऐसे, आप बताइए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है? फिनोल। बिल्कुल सही। यहां पर OH सीधा किस पर जुड़ा हुआ बताओ? बेंजीन रिंग पर, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? फिनोल। जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, वैसे ही हर OH अल्कोहल नहीं होता है। अगर sp3 कार्बन पर है तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर है तो इनोल कहलाएगा। दोस्त वही अगर आपका बेंजीन से जुड़ा हुआ है
तो वो कहलाएगा फिनोल। आगे बात समझ में। अब बच गया कौन? ईथर। ईथर में होता क्या है, ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या मिलेंगे आपको? आर ग्रुप। ये ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन होना चाहिए और इधर भी कार्बन होना चाहिए। दिस फंक्शनल ग्रुप इज ईथर। दोनों साइड कार्बन होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये आपके सामने आ गया ईथर, तो बताओ ईथर आपका बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है कि मोनोवेलेंट? बाइवेलेंट। सही बात है कि नहीं है? सो इट इज ए बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, एल्कोहल के बारे में बताओ कैसा फंक्शनल ग्रुप है? देखो ऑक्सीजन पर एक साइड तो H क्या कर दिया आपने? फिक्स। तो कार्बन कितनी साइड आ सकता है? एक ही साइड। तो ये कैसा है आपका? मोनोवेलेंट। तो ये आपके सामने रहेगा मोनोवेलेंट। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आप बातें कर सकते हो। आखिरी में मुझे बताना है कितना आपको चमका है। एक आपके सामने देखो ये दिया हुआ है, ठीक है, और एक आपके सामने कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। दोनों में मुझे बताना है कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है कंपाउंड। पहले वाले में बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? पहले वाले में इसमें ये देखो, कार्बोनिल कार्बन से सीधा कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। अगर इस पर H होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, H नहीं है तो ये ईस्टर। सो दिस कंपाउंड कंटेन्स ओनली सिंगल फंक्शनल ग्रुप, दैट इज ईस्टर। नेक्स्ट वाले में बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 2। ये देखो, ये रहा कार्बोनिल कार्बन और इस पर दोनों साइड बताओ, इधर भी कौन है? कार्बन, उधर भी कौन है? तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। सही बात है। और ये देखो, ये रहा आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन और ऑक्सीजन के उधर भी कार्बन, दोनों साइड कार्बन। सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज ईथर। नॉर्मली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं ईस्टर वर्सेस ईथर में। ये ईथर है और ये ईस्टर है। कार्बोनिल कार्बन पर ऑक्सीजन हो तो ईस्टर, और ऑक्सीजन के दोनों साइड आर ग्रुप हो तो ईथर। क्लियर? एक एग्जांपल और ले ले, आपको बहुत अच्छे से चीजें इनमें समझ में आ जाएंगी। जैसे आपके सामने ये रख दे, पूछे इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। जैसे आपके सामने ये रख दे और आपसे पूछे कि बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। बताओ पहले में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 2। कार्बोनिल कार्बन के इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप ईथर है। तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोनिल कार्बन पर बताइए सीधा कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। अगर H होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड, पीछे कार्बन है तो ईस्टर। तो इसमें एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है ईस्टर। क्या पॉइंट समझ में आ गया है? आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। चलिए, बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक से चल रहे हैं, गड़बड़ी नहीं करनी।